Good afternoon, friends. Welcome to Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel, which is Mayuri's Point. In this video, we discuss about while statement in C language. So start with while statement. First point is a while loop in C programming repeatedly executes a target statement as long as given condition is true. Means while loop में जो कंडीशन है वो तब तक रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक कि वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, जो कंडीशन है वो ट्रू होती रहे है तब तक वो एग्जीक्यूट होते रहे. अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो वहां से ब्रेक होके नेक्स्ट नंबर लाइन को एग्जीक्यूट करने स्टार्ट करेगा. Number 2 point is syntax. The syntax of a while loop in C programming language is while in bracket condition, bracket close, curly bracket open, statement, terminator and curly bracket close. So यहाँ पे मैं आपको नोट्स की तरह वीडियो बना के दे रही हूँ. अगर आपको while statement के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप फर्स्ट पॉइंट में वो while loop क्या करता है, फिर उसका सिंटैक्स, फिर उसमें सिंटैक्स में जो कंडीशन स्टेटमेंट्स, इसके मैंने सारे पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं. आप इसी तरह से वीडियो देखते देखते आपके बुक में आप उसको नोट डाउन करिए और आपके एग्जाम में भी यूज करिए एज अ नोट्स. Number 3 point is statement S may be a single statement or a block of statement. Number 4 point is the condition may be any expression and true is एनी नॉन जीरो वैल्यू. मतलब हम वाइल लूप में जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो एक सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है, एंड जो हम कंडीशन में एक्सप्रेशन दे रहे हैं ये एक नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए. सो नंबर 5 पॉइंट इज द लूप इटरेट्स व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू. लूप तब तक एग्जीक्यूट होते रहेगा जब तक कि वाइल में जो हमने कंडीशन दी हुई है वो जब तक ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट ही होते रहेगा. ये मीनिंग है नंबर 5 पॉइंट का. नंबर 6 पॉइंट इज व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द प्रोग्राम कंट्रोल पासेस टू द लाइन इमीडिएटली फॉलोइंग फॉर द लूप. मतलब जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जो वाइल लूप में हमने दी हुई है तो वहां से ब्रेक होके वो जो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है वो इमीडिएटली जो नेक्स्ट लाइन है वहां पे पास हो जाएगा. सो नंबर 7 point is flow diagram, flow chart of a while loop. So condition हमारा जो printf scanf के स्टेटमेंट है वो हो गए प्रोग्राम में, डायरेक्टिव्स मेन फंक्शन, एंड फिर नेक्स्ट हम while कंडीशन दी हुई है हमने. फिर अगर जो कंडीशन है वो ट्रू है, इफ कंडीशन इज ट्रू तो कोड ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. जो वाइल कंडीशन में हमने कोड दिया हुआ है ब्रैकेट्स में वो एग्जीक्यूट होगा. इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर वो जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स हो जाती तो वो डायरेक्टली जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रोग्राम में वाइल कंडीशन के बाद में उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगी. सो 8 पॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ वाइल लूप. सो फर्स्ट वी इंक्लूड हैश डायरेक्टिव, हैश इंक्लूड str.h, नेक्स्ट मेन फंक्शन, करली ब्रैकेट ओपन, इंटीजर डेटा टाइप है, ए हमने वेरिएबल लिया है उसमें हमने 10 वैल्यू इंक्लूड की है, टर्मिनेटर, एंड नेक्स्ट वाइल में कंडीशन है ए लेस देन 20. मतलब ए में जो वैल्यू है वो लेस देन 20 है तब तक हमें वो लूप को एग्जीक्यूट करना है. सो इन ब्रैकेट प्रिंटफ वैल्यू ऑफ ए %d/n, नेक्स्ट लाइन के लिए हम /n यूज करते हैं, एंड देन a++ इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो ए को प्लस प्लस, मतलब उसकी ए में जो वैल्यू है वो 11, 12, 13, 14 इस तरह से करता रहेगा. वाइल में जो कंडीशन है उसका करली ब्रैकेट क्लोज, रिटर्न 0 एंड ब्रैकेट क्लोज. सो हम फर्स्ट ए में 10 वैल्यू दी है, 10 लेस देन 20. सो वो कंडीशन ट्रू है, 10 है लेस देन 20, सो वो कंडीशन ट्रू होके ब्रैकेट में जाएगी एंड प्रिंटफ वैल्यू ऑफ ए 10. फिर नेक्स्ट a++ मीन्स a 11 होगा, फिर 11 लेस देन 20, फिर से जो वैल्यू है a की 11 प्रिंट होगी, फिर a++ होगा, फिर a में वैल्यू आएगी 12, इस तरह से 19 तक वो वैल्यू ट्रू होगी. फिर a++ 19 के बाद 20 होगा, फिर 20 लेस देन 20, नहीं 20 एंड 20 तो इक्वल है, सो ये कंडीशन है फॉल्स होती है, फिर यहाँ से स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा एंड हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. सो इस तरह से व्हाइल स्टेटमेंट वर्क करता है. हम जो इफ में सिर्फ वन टाइम हमारी कंडीशन चेक होती थी, एग्जीक्यूट होती थी, सो हम लूप का यूज करके
मतलब लूप स्टेटमेंट्स का यूज कर कर हम नंबर ऑफ टाइम्स हमारी जो कंडीशन है उसको चेक कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंस है लूप स्टेटमेंट्स का। इससे हमारा टाइम ऑफ प्रोग्राम लॉजिक और टाइम ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, मतलब हमें ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब बार बार हम अगर इफ़ का यूज़ करेंगे तो बहुत लेंदी प्रोग्राम हो जाएगा। वाइल का यूज़ करके हम नंबर ऑफ टाइम्स वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते। सो हमारा प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को कम करने के लिए हमें लूपिंग स्टेटमेंट्स का बहुत यूज होता है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट डू वाइल स्टेटमेंट। सो टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज मयूरीज पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।